लोग कैसे धारण कर ली है। हालांकि अभी बात करें तो लगातार वहां पे आला अधिकारी मौजूद है, फायर विभाग से लेकर के तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन तमाम व्यवसाय की हर सेक्टर में फायर जो स्टेशन है वो बनाए गए हैं, फायर गाड़ियां रखी गई है और सबसे पॉश इलाका बात करें तो अखाड़ा जो है सबसे पॉश इलाका माना जाता है और सेक्टर 19 और 20 जो है वो अखाड़ों से भरा हुआ है। सारे अखाड़े यहीं पर बनाए गए हैं, तो ऐसे में जो भीड़ भाड़ इलाका है इसलिए शायद हो सकता है कि देरी जो है वो अन्य गाड़ियों को पहुंचने में लगी हो, क्योंकि आज की बात करें तो आज श्रद्धालुओं से पूरा जो इलाका है वो खचाखच भरा हुआ है, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो ऐसे में थोड़ी सी देरी जो है ये माना जा सकता है कि जो अन्य गाड़ियों को पहुंचने का है वो फायर स्टेशन से वहां तक पहुंचने में देरी लग रही, इसलिए आज थोड़ा सा विकराल रूप जो है वो धारण कर लिए। अच्छा, तो अभी क्योंकि देखिए सुबह ही हमने ये खबर भी बताई थी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई दौरा कर रहे थे इस पूरे मेला क्षेत्र का, और अब ये घटनाक्रम हो गई है, तो जाहिर सी बात है उनको भी ये तमाम अपडेट्स दिए जा रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है सुबह के मुख्यमंत्री प्रयागराज में है और प्रयागराज में आज वो मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण से लेते। ऐसे में आग लगने के बाद से जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि आखिर में कितनी इतनी बड़ी आग ऐसे कैसे फैल गई, क्योंकि फायर ब्रिगेड की बात करें तो लगातार फायर ब्रिगेड यही दावे कर रहा था कि हमारे पास तमाम वो व्यवसाय है, चाहे वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर फायर ब्रिगेड कर रहा था, मशीनें जो है वो नई नई तकनीक की लाई गई थी, तो कैसे ये आग विकराल रूप कर लिया है। हालांकि अब फायर ब्रिगेड ये बताता जरूर नजर आ रहा है कि आग को अब हमारे कंट्रोल में है और आग को जल्द बुझा लिया जाएगा। ठीक है अमित, बने रहें। अविनाश भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और जो फायर टेंडर की कई गाड़ियां हैं वो अभी मौके पर पहुंच गई हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है और कितनी देर बाद, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आमतौर पर देखा जाता है कि मेला क्षेत्र में हर जगह जगह फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया जाता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं मेला प्रशासन की भारी नाकामी देखने को मिली, क्योंकि कुंभ के अंदर जो ट्रैफिक सिस्टम आज था पूरी तरीके से था, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि फायर टेंडर की गाड़ियों को वहां पर गंतव्य तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे। हालांकि कुछ गाड़ियों को इसके पहुंचने की सूचना है और माना जा रहा है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। अविनाश, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि आप लगातार कवर कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री खुद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, तीसरी तरफ हर तरह के बेहतर इंतजाम के दावे किए गए। फिर भाई वही बात, क्या भीड़ एक मुसीबत बनी या फिर ऐसी तैयारियां सिर्फ कागजों पर या दिखाने पर रह गई, ग्राउंड स्टेटस में जो है चुनौती और विकराल रूप हो गई? क्योंकि ये आग लगने के बाद जो तस्वीरें दिख रही है, इस आग को समय लगा होगा और अगर फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची तो इट मींस कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज जो कुंभ एरिया है और जहां पर ये आग लगी है दरअसल वो सेक्टर 19 का इलाका है। तो आज पूरा जो कुंभ एरिया था वो पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान थे और जगह जगह जाम लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ियां, और हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अपने चैनल पर वो तस्वीर दिखाई दी किस तरीके से ट्रैफिक की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर ट्रैफिक में जो फायर की गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं, इस वजह से समय रहते हुए फायर की गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा अविनाश, अभी क्या स्टेटस है वहाँ जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, आग पर किस हद तक काबू पाया गया है, सिचुएशन कैसी है? कोशिश की जा रही है रोहित, क्योंकि पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो धुएं की लपटें हैं काफी तेजी के साथ ऊपर जा रही हैं। हालांकि कोशिश की है कि जल्द से जल्द जो फायर की दूसरी टीम है उनको भी वहां पर पहुंचाया जाए, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से और मेला प्रशासन का जो मिसमैनेजमेंट था आज का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में देरी हो रही है। अच्छा, इनिशियली ये भी दावा किया गया था अविनाश, रोबोटिक मैनेजमेंट फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से किया गया है ऐसी मतलब मुसीबतों से चुनौती पाने के लिए। क्या ये सिर्फ कहने की बातें दिखी? देखिए, कहने की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं उनकी एक बड़ी लापरवाही है, चाहे हम यहाँ की पुलिस के बड़े अधिकारियों की बात करें या फिर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी एक बड़ी नाकामी है। और आज ये साबित हो गया है कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सरकार की साख पर सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, आज की स्थिति, आज की घटना को देखते हुए कहा जा सकता है कि सुबह से लेकर लोग परेशान थे, जाम में फंसे हुए थे, पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कई जगहों पर खुद मेरी पुलिस वालों से बातचीत हुई, मैंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग हटवाइए यहाँ से, थोड़े की इतने लोग हैं
तो देखिए कहीं ना कहीं तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 29 जनवरी को लेकर जो सरकार की बड़ी तैयारी है, अगर उस दिन ऐसा रहा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि समस्या और विकराल हो जाएगी। देखिए अविनाश, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मीडिया के कैमरे वहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, लोगों की भीड़ भी मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। आज भी एरियल विजिट थी, पूरा महाकुंभ का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा है। तो आप सोचिए कि पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन एक गलती, एक लापरवाही पूरे व्यवस्था के ऊपर प्रश्न पे तो ला ही देती है। तो क्या अब इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी या मांगा जाएगा? कुछ ऐसा जवाब तलब होगा क्या? देखिए अभी भी रोहित मुख्यमंत्री संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, उनकी एक बैठक है, और क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है उससे थोड़ी ही दूरी पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। निश्चित तौर पर इस घटना की जवाबदेही तय की जाएगी और माना जा रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके ऊपर गाज गिरनी भी तय है कि आखिर जो आज सुबह से क्राउड मैनेजमेंट था, इतना लचर क्यों था, ट्रैफिक क्यों नहीं खिलवाया गया, इस वजह से जो फायर की गाड़ियां थी वो समय से नहीं पहुंच पाई और आज कितना विकराल हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सवाल पूछा जाएगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी। अच्छा अविनाश, ये खबर है कि आग कुछ टेंट्स तक भी पहुंच गई, कुछ सामान भी जलकर खाक हो गया, इसमें कितनी सत्यता है? एग्जैक्टली अभी इस बारे में जानकारी देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक, क्योंकि जो वहाँ पर आग का दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो क्या कुछ जला है, कहाँ तक इसकी आग की लपटें पहुंची है, तो थोड़ी देर बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे का इंतजार करना है, हालांकि माना जाएगा कि अब थोड़ी देर बाद ही जो आग है, आग की लपटों पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैं वापस आपके पास आऊँगा। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र है जहां पर भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लगातार कोशिशें की जा रही है, दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां मौजूद है। कुछ मिसमैनेजमेंट ऐसा रहा है जिसको लेकर अब प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया गया था कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह के ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, रोबोटिक व्यवस्थाएं फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है, लेकिन आज मिसमैनेजमेंट देखा। जैसा हमारे संवाददाता बार बार क्लेम कर रहे हैं कि ट्रैफिक भी मैनेज नहीं हो पा रही थी, स्थिति इतनी ज़्यादा वहाँ पर चुनौतीपूर्ण थी, लोगों को सड़कों पे चलने में दिक्कतें हो रही थी और यह इसी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को शायद वहाँ तक पहुँचने में देरी हुई और वहीं कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर नंबर 19, शास्त्री ब्रिज का ये सेक्टर 19 है जहां पर आग लगी है और आग के बारे में, आग की लपटों को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप में है और धुएं का गुबार भी उठता हुआ चारों तरफ से नजर आ रहा है। हालांकि करोड़ों भक्त वहां पर अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद, माफ़ कीजिए, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आज हवाई सर्वे किया, निरीक्षण किया, देखा कि जो पूरा ये मेला क्षेत्र है, इस मेला क्षेत्र में क्या व्यवस्था चल रही है, कैसी व्यवस्था की रही है। पल पल की अपडेट के साथ लगातार मुख्यमंत्री अपने आप को जोड़ के रख रहे थे और आज ये घटना। अविनाश, देखिए वही प्रश्न होगा, तमाम दावों के साथ जिन तस्वीरों को दिखा के ये बताया जा रहा था कितनी अच्छी बेहतरीन व्यवस्था की गई है, उस पर एक दाग लग गया, एक प्रश्न खड़ा कर दिया गया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, सरकार ने व्यवस्थाओं में कहीं से कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको सोचना चाहिए था कि अगर सरकार की मंशा एक भव्य कुंभ कराने की है तो वो चूंकि इसकी तैयारी बहुत पहले चल रही है, तो उस चीज को सफल करने में या फिर ठीक तरीके से कह सकते हैं कि धाराता को उतारने में जो नाकामी दिखी है वो अधिकारियों की नाकामी है। जो अधिकारी हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि ट्रैफिक सिस्टम को सुबह से आज ठीक किया जाए, जो दूसरी व्यवस्था है उनको ठीक किया जाए, लेकिन उससे आज सुबह से प्रशासन की, मेला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, तो सुबह से नाकाम दिखे। और यही वजह है कि अगर समय रहते फायर टेंडर की गाड़ियां बस पहुंच गई होती तो जो ये आग है इतना विकराल नहीं हुआ होता और न ही इतने सवाल खड़े होते। अविनाश, फिर मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि आप लखनऊ कवर करते हैं, मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, योगी आदित्यनाथ को आपने बहुत करीब से कवर किया, उनकी एक्टिविटीज़ को आप मॉनिटर कर रहे थे और खास करके महाकुंभ को लेकर जिस हिसाब से वो दिन रात एक करके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं, खुद जाके वहाँ देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ये लापरवाही अगर अधिकारियों की तरफ से बरती गई तो इसे क्या समझा जाए कि उन्हें इस सिस्टम में रहकर शायद इस तंत्र के बारे में या फिर सिस्टमैटिक ऑर्डर से जो मुख्यमंत्री जिस कार्यशीला को आगे बढ़ा रहे हैं
उससे वो अपने आप को जोड़ नहीं पाए या फिर फॉर ग्रांटेड लिया जाए? देखिए, ये तो सरकार की बदनामी कराने वाली बात हुई, क्योंकि जो अधिकारी हैं निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि वो सरकार की बदनामी कराने पर तुले हुए हैं। क्योंकि आज की जो घटना हुई है, ये घटना उस चीज का नतीजा है कि आज मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, क्राउड मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। अगर सुबह से चीजें ठीक हुई रहती तो मान लीजिए अगर आग लगती तो कुछ ही मिनट में वहां पर फायर टेंडर की गाड़ी पहुंच गई होती और आग पर काबू पा लिया गया होता। लेकिन इतना ज्यादा अव्यवस्था का आलम था यहाँ पर आज के पूरे क्षेत्र में कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि 14 जनवरी को सोचे कि मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने तो में डुबकी लगाई। उस दिन सब कुछ ठीक ठाक था, उतनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी भीड़ थी। लेकिन आज सिर्फ लाखों की संख्या होगी और उसी में जो पूरा कह सकते कि माहौल था वो खराब दिख रहा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसमें कार्रवाई किस पर होती है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, या फिर जो फायर के लोग हैं। देखिए, फायर के लोगों की इससे गलती क्या हो सकती है? अगर उनको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा जहां पर आग लगी है तो कैसे जाएंगे वो? तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं पुलिस अधिकारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की। अच्छा अविनाश, मैं अब थोड़ा सा, चूंकि आप उस पूरे क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ करके बताइए। ये जो सेक्टर 19 का जो क्षेत्र है जहाँ ये आग लगी है वो है क्या? वहाँ किन अखाड़ों को ये जगह दी गई थी? वहाँ पे टेंट्स है या कुछ और व्यवस्था है? क्या संभावना है, कैसे आग लग सकती है? क्योंकि आपने वो पूरा क्षेत्र देखा, अगर उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। देखिए, अगर सेक्टर 19 की बात करें तो चूंकि ये मुख्य अखाड़े जितने हैं उनका पूरा एरिया है, चाहे हम सेक्टर 18 की बात करें या फिर सेक्टर 19 की बात करें, तो यहाँ पर अखाड़ों के तो शिविर हैं ही, साथ में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने शिविर लगा रखे हैं। और देखिए, यहाँ पर काफी बड़े बड़े शिविर हैं, मतलब जो पंडाल यहाँ पर लगे हैं बहुत बड़े पंडाल हैं। तो ये बेसिकली जो अखाड़े हैं, जो संस्थाएं हैं जिनके शिविर लगे हुए हैं, ये वो एरिया है। और काफी भी कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। चाहे हम सेक्टर 19 की बात करें, 18 के आसपास सबसे घनी आबादी वाले सेक्टर हैं जहाँ पर हर रोज जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं नागाओं का आशीर्वाद लेने, साधुओं का आशीर्वाद लेने। तो एक बड़ी आबादी इस वक्त इस क्षेत्र में मौजूद है। तो ये मतलब हम ये कहें कि बहुत सघन क्षेत्र है जहाँ पर बहुत हाईली एक्टिव, वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी और जो प्रमुख अखाड़े हैं उनका यहाँ पे शिविर बनाया गया है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से अगर ये माना जाए कि वहाँ पे मैनेजमेंट भी तो उस हिसाब से की गई होगी ना, रास्ते वहाँ पे सुचारू किए गए होंगे, क्योंकि ट्रैफिक आप बता रहे सड़क पर, बट जो मेला क्षेत्र है वहाँ की व्यवस्थाएं भी तो कुछ ऐसी की गई होंगी प्रशासन की तरफ से। देखिए, हर जगह सरकार और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। हर जगह फायर टेंडर की गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं हर जगह तैनात हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कहीं आग लगती है या कहीं पर मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहां पर जाने के लिए आपको खुला ट्रैफिक चाहिए, सड़क चाहिए, जो आज कहीं भी नहीं दिखा। पूरे कुंभ क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक जगह लोगों को एक घंटे इंतजार करना पड़ा। आलम ये था और उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। तो फिर फायर के जो लोग हैं कैसे जाएंगे उनके पास जाने? क्योंकि जो फायर टेंडर की गाड़ियां होती हैं वो काफी बड़ी हेवी गाड़ियां होती हैं, उनके लिए चौड़े रास्ते चाहिए होते हैं। तो अगर ये चीजें पहले सुनिश्चित कर ली गई होती, अगर आज प्रशासन ढीला नहीं हुआ होता, तमाम रास्ते बंद नहीं किए गए होते, तो ऐसी व्यवस्था और ऐसी दुर्घटना नहीं देखने को मिलती। तो ये काबू पा लेने की खबर है। अविनाश, ये अपडेट मिल पा रहा है, हमारे पास पहुंच रहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया है और आग की तस्वीरें, लपटों की तस्वीरें दिखा रहे थे अभी अविनाश से हम बात कर रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट इस पे? बिल्कुल, देखिए, आग पर काबू पा लिया गया है क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब बातचीत हम लोग स्टार्ट हुई तो उस वक्त जो फायर टेंडर की गाड़ियां थी वो वहां पहुंच गई थी और देखा जाए तो काफी संख्या में फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वहां पर पहुंच चुकी हैं। और आग पर अब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, काबू पा लिया गया है। जो आग की लपटें थी वो शांत हो गई हैं। हाँ, धुआं जरूर उठ रहा है, लेकिन माना जाए अगले कुछ मिनटों में आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। तो अविनाश, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी कि मैं आपसे पूछूं कि कितना नुकसान क्या ये, लेकिन मैं एक बार फिर से खबर ब्रीफ कर देता हूं, तब तक आप अपडेट इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। महाकुंभ, आप हमारे साथ बनी रहेगा। वैसे महाकुंभ मेला क्षेत्र जहां पर ये आग लगी, सेक्टर 19 का ये क्षेत्र था जिसे हम दिखा रहे थे। इस क्षेत्र में प्रमुख अखाड़ों का शिविर है और यहाँ पर आग लगने की कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन
आग की भयावहता देखकर इन लपटों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आग कितनी भयानक होगी। खबर बीच में ये भी आई कि कई टेंट्स तक ये आग की लपटें पहुंच चुकी है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बार बार छनकर सामने आ रहा था, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, क्योंकि लगातार वो महाकुंभ कवर कर, उनके मुताबिक आज ये फेल्योर अगर हुआ है तो वो इंतज़ाम की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पे थी उनके नज़रअंदाज करने की वजह से ये घटना इतनी बड़ी हुई है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी रख रहे थे, उनके पल पल के अपडेट के साथ वो जुड़े हुए थे। और आज खुद भी वो प्रयागराज में मौजूद थे और आज प्रयागराज में उन्होंने हवाई सर्वे भी किया और पूरे व्यवस्था को उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए देखा कि कुंभ मेला जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ चल रही है। क्योंकि वहाँ हुजूम आ रहा है, लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है और उसके बावजूद किसी तरह की अव्यवस्था की खबर अब तक सामने नहीं आई थी। लेकिन आज इस आग लगने की घटना ने तमाम दावों के सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। और इसी वजह से अब यहाँ पर कई अधिकारियों पर गाज गिरने की स्थिति भी बनती जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। बहरहाल ये राहत वाली खबर यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में जहाँ पर आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया है और अभी स्थिति सामान्य की तरफ जा रही है। अविनाश, क्या अपडेट? और अविनाश से संपर्क टूट गया है, वापस हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की घटना हुई थी, ये भी जानकारी आ रही है। यानी जो शिविर वहाँ बने हुए हैं कई सारे, उनमें से किसी टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उस वजह से ये आग लगी और दमकल की 6 गाड़ियों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया है। महाकुंभ में आग जो लगी उस पर काबू पा लिया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त आग लगी थी और उस वक्त क्या आग की लपटें उठती हुई दिख रही थी वो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं धुएं के काले गुबार को देखकर कि आग कितने भयावह रूप में वहाँ पर लगी थी। और इसी वजह से अब प्रशासन जो वहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहा है, उनके सामने भी बड़ी चुनौती थी कि इस आग को किस तरह से काबू किया जाए। क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम को, जैसा हमारे बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड की टीम को वहाँ तक पहुँचने में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि आज भीड़ के साथ साथ मैनेजमेंट फेल्योर, ट्रैफिक मैनेजमेंट का नज़र आया, क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी वजह से हो सकता है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां व्यवस्थित रूप से उस मेला क्षेत्र में लगाई गई थी, उनको वहां तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही थी। इसी वजह से शायद थोड़ा समय लग गया, लेकिन दमकल की 6 गाड़ियां वहां पहुंचकर इस आग पर काबू पा लेती हैं। ये राहत वाली खबर फिलहाल अभी जो है वो सामने आ रही है। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्टर 19 के जो टेंट थे उन टेंट्स को खाली कराया गया, लोगों को वहां से हटाया गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। तो देखिए, ये थोड़ी देर पहले का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि किस तरह से आग अपने रौद्र रूप में दिखने लगा था और वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने पहुंची टीम भी लगातार जद्दोजहद कर रही थी इस आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन आग इतने भयानक लपटों में नज़र आ रही थी कि जिस पर काबू पाना शायद इतना आसान नहीं था। इसलिए कई चुनौतियां वहाँ पे फायर फाइटर्स के सामने आ रही थी। और ये जो क्षेत्र है सेक्टर 19 का, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने फिर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया है। हालांकि व्यवस्था सरकार की तरफ से बेहतरीन करने के दावे हुए और आज अगर ऐसी घटनाक्रम हुई है तो इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक मैनेजमेंट के फेल्योर के तौर पर ही इसे देखा जाएगा। और यही प्रश्न पूछा जाएगा कि जब इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई थी तो ऐसी घटना को काबू में करने में इतना समय क्यों लग गया। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद आग लगी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। वहाँ के जो लोग हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस खबर पे लगातार अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस घड़ी की बड़ी खबर प्रस्तुत करता घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदें रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और किडनी फेल, कैंसर, हिम्स हॉस्पिटल 8858988589।